नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल यू सक्सेस पर। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। चलो दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी से आपके साथ जुड़ा हूं, ज्योग्राफी को लेकर। और ज्योग्राफी में जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों सौर मंडल। बहुत ही मस्त टॉपिक है दोस्तों, इससे हर ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सौर मंडल। इसमें सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु सारे कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो को 5-7 मिनट का वीडियो लगभग देखते रहिए आप। दोस्तों, सौर मंडल को समझने के लिए हमें यहाँ पर सौर मंडल की संरचना बनानी पड़ेगी पहली, ताकि हमारे अच्छे से समझ में आएगा और हमें लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सौर मंडल की संरचना बनाता हूँ। सबके पहले दोस्तों मैंने यहां पर बना दिया, यह सूर्य बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? सूर्य। ये रहा अपना सूर्य। अब इस सूर्य से दूरी के हिसाब से दोस्तों ग्रहों को सेट करना होगा पहले ही। जितने भी ग्रह हैं अभी देख लेंगे 8 है कि 9 है। 9 के 9 ग्रहों को दोस्तों सेट करना होगा। फिर आपको दोस्तों हर कॉन्सेप्ट आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबके पहले दोस्तों देखते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और दोस्तों 9। ये मैंने 9 ग्रह बना दिए दोस्तों। अब इसको किस प्रकार से हमें सेट करना है ताकि हमें याद रहे दोस्तों, एक ट्रिक है मेरे पास। सबके पहले दोस्तों अपन को बुधवार से सेट कर रहे हैं। कहां से सेट करने हैं हमें? बुधवार से। सबके पहले बुधवार से, यानी कि दोस्तों जो पहला ग्रह होगा हमारा वो होगा हमारा बुध ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? बुध ग्रह। बुध के बाद में हमें ऐसे बुधवार से हमें एक दिन छोड़कर एक दिन को हमें याद रखना है। जैसे मान लो दोस्तों बुधवार के बाद में बृहस्पति आता है। बृहस्पति को छोड़ना है हमें, और हमें लिखना है दोस्तों शुक्र। क्या लिखना है हमें? शुक्र लिखना है। शुक्र के बाद में शनि को छोड़ना है हमें, और रवि आता है दोस्तों। रवि नाम का कोई ग्रह नहीं है सौर मंडल में। ऐसे में दोस्तों रविवार का जो आनंद उठाते हैं वो उठाते हैं दोस्तों प्रतिवासी। ठीक है, हाँ, राधे राधे सभी को, वेलकम है सभी का। रविवार का जो आनंद उठाते हैं वो उठाते हैं दोस्तों प्रतिवासी, यानी कि ये वाला ग्रह जाएगा अपन रविवार की जगह रख देंगे हम पृथ्वी को। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी रविवार के बाद में दोस्तों सोम को छोड़ेंगे, और मंगलवार से हम मंगल ग्रह को सेट करेंगे। किसको करेंगे यहाँ पर? मंगल। ठीक है दोस्तों, मंगल के बाद में बुध को छोड़ेंगे, और दोस्तों शुक्र को सेट करेंगे। किसको सेट करेंगे अपन? शुक्र को। शुक्र के बाद में मंगल के बाद में बुध को छोड़ा, बृहस्पति, सॉरी दोस्तों, बृहस्पति के बाद में शुक्र को छोड़ेंगे और शनि को सेट करेंगे दोस्तों। किसको सेट करेंगे? शनि। और शनि के बाद में अरुण और वरुण 2 ग्रह बचते हैं दोस्तों। अरुण और वरुण से आप कंफ्यूज हो तो दोस्तों हिंदी जो वर्णमाला होती है उसमें पहले अ आता है और बाद में वो आता है। तो दोस्तों वर्णमाला से भी याद रख सकते हैं। पहले हम अरुण को सेट करेंगे और फिर वरुण को करेंगे दोस्तों। और यमराज जी तो सबके लास्ट में आते हैं दोस्तों। ये हो गया अपना यम। ठीक है, देखो आप, पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, 5वां, ये गैसों का आवरण होता है दोस्तों, वलयधारी ग्रह। ये होगी दोस्तों अपने 9 ग्रह सेट। ये क्रम आपको दोस्तों याद हो गया तो आपके सौर मंडल आपको मिनटों में याद करवा दूंगा मैं पूरा का पूरा। ठीक है, बुधवार को शुक्र, बुध के बाद में बृहस्पति को छोड़ा शुक्र के बाद में शनि को छोड़ा पृथ्वीवासी। रविवार का आनंद उठाते हैं पृथ्वी को सोम को छोड़ा मंगल के बाद में बुध को छोड़ा बृहस्पति, और बृहस्पति को छोड़कर शुक्र को छोड़कर शनि, और अरुण, वरुण और यम। ये आपको क्रम याद हो गया दोस्तों। ठीक है क्या? अब देखो आप दोस्तों यहां से, ठीक है, ये मैंने क्रम बना दिया। एक यहां से 2-3 बातें याद रखनी है दोस्तों आपको।
एक तो होती है दोस्तों, मैंने पहले भी बता दिया आपको, एक तो होती है दोस्तों परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, एक होती है दोस्तों परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। ये दो प्रकार की गतियां पाई जाती है। यानी कि दोस्तों जो ये सूर्य देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, और ये जितने भी ग्रह देख रहे हैं आप, ये सारे सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपसे पूछूं कि किस प्रकार से लगा रहे हैं आप बताएंगे कि दोस्तों पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ये आपने सभी ने रट रखा है पश्चिम से पूर्व। लेकिन मुझे आप बताइए दोस्तों कि जैसे मान लो कि ये है, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है कि ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहे हैं कि ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, बताइए मुझे। पश्चिम से पूर्व आपने ये तो रट्टा लगा रखा है सभी ने। ये दोस्तों जितने भी ग्रह हैं, ये जो चक्कर लगा रहे हैं वो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। कैसे चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों? ऐसे, सारे ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से दोस्तों दो ग्रह ऐसे हैं जो ऐसे न लगाकर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं दूसरे, वो भी मैं बता दूंगा आपको। पहले आप देखिए दोस्तों परिक्रमण गति कौन सी होती है और परिभ्रमण गति कौन सी होती है। यानी कि दो गतियां पाई जाती है। एक तो वो गति होती है जो इस प्रकार से चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और एक वो होती है जो अपने कक्ष पे इस प्रकार से घूमती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो परिक्रमा, अर्थात जो परिक्रमा लगाते हैं, हम कभी मंदिर पे भी जाते हैं वहां पर परिक्रमा लगाते हैं, यानी चारों ओर लगाते हैं। यानी कि परिक्रमा गति वो गति होती है जो इस प्रकार से चारों ओर लगा जाती है, यानी कि ये होगी परिक्रमा गति इस प्रकार से। और परिभ्रमण गति होती है जिस परिक्रमण गति के कारण ही दोस्तों अपन ने ऋतु वाले में पढ़ा था, ऋतु चेंज होती है। ठीक है, और इस परिभ्रमण गति के कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये परिक्रमण गति ये वाली होगी और परिभ्रमण गति ये वाली होगी। अब यहां से आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि यानी कि वो कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है। तो दोस्तों यहां से यानी कि ये पास वाला ग्रह है, यानी कि पास वाला जो है कि जल्दी से चक्कर लगा के आ जाएगा, और कोई बड़े से शहर के इस प्रकार से दूर से चक्कर लगा के आएगा तो टाइम तो लगेगा। तो ऐसे में दोस्तों ये जो ग्रह है, ये जो वाला ग्रह है, ये बुध ग्रह इस प्रकार से ये 88 दिन में, कितने दिन में दोस्तों? 88 दिन में ही सूर्य के परिक्रमा लगाकर और वह एक परिक्रमा पूरी कर देता है। यहाँ आते आते दोस्तों 365 दिन हो जाती है, और यहाँ पर आते आते दोस्तों 165 वर्ष एक परिक्रमा, यानी कि इस ग्रह पर एक वर्ष जो होता है वो 165 वर्ष के बराबर एक वर्ष होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपने 365 दिन का है, यहाँ पर 88 दिन का है दोस्तों। ये इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अपना यहाँ से क्रम सेट हो गया और यहीं से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों सबसे बड़ा वाला ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो जिसका नाम बड़ा है वो ग्रह सबसे बड़ा हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़े वाले के बाकी तीन वाले दोस्तों इससे छोटे हैं, यानी कि ये 30 और बाकी बड़े ग्रह। ये पहला नंबर का हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह ये पहला नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, और ये हो जाएगा आपके चौथे नंबर का। 5 से 5 और 5 से पृथ्वी, ये पांचवा बड़ा ग्रह है। शुक्र जो कि दोस्तों इसके लमसम ये छठा बड़ा ग्रह हो जाएगा, और सबसे छोटा ये वाला है, यानी कि 8वां है सही, और ये हो जाएगा तो आपके 7वां ग्रह। ठीक है, यम ग्रह की बात है दोस्तों, यम वाला ग्रह है। यम ग्रह के लिए आप प्रयाग में दोस्तों 2006 में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के तहत दोस्तों इस यम ग्रह को ग्रह का दर्जा इसका समाप्त कर दिया है। यानी कि ये है तो अभी भी उसी जगह पे चक्कर लगा रहा है। इसका ग्रह का दर्जा समाप्त करने का जो किस कारण से किया गया था, वो इस कारण से किया गया था कि ये यम है, ये इस प्रकार से जो चक्कर लगाता है वो दोस्तों इस प्रकार से ये यम के रास्ते में आता है। कहां पर आता है? ये यम के रास्ता काटता है। ऐसे में इस कारण इसको 2006 में प्रयाग में एक सम्मेलन आयोजित करवाया गया, जिसके तहत यम को यहां से इसका ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक चीज और बताता हूं दोस्तों यहां से कि जो जितने भी ग्रह हैं ये सारे जो चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के, ये लगा रहे हैं दोस्तों दीर्घवृत्ताकार कक्ष में लगा रहे हैं। यानी कि ये कोई भी ग्रह है, ये वाला पृथ्वी, ये सूर्य है। अब इसके कोई भी ग्रह अगर ऐसे चक्कर लगाता है तो ये तो हो जाता है दोस्तों रिंग के आकार का लगाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये इस प्रकार से न लगाकर, और ये जो चक्कर लगाते हैं दोस्तों ये इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं सूर्य के। किस प्रकार से? इस प्रकार से। यानी कि
एक समय तो ये पास होते हैं, फिर एक समय दूर चले जाते हैं, फिर एक समय पास और एक समय दूर। ये होता है दोस्तों दीर्घवृत्ताकार कक्ष। और इसी के कारण दोस्तों दिन रात छोटे बड़े होना, ऋतुएं चेंज होना, ये सारी इसी दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाने के कारण ही इस प्रकार से ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां तक कि आपकी बात हो गई, ये आपके छोटे बड़े घर हो गए, ये हो गया आपके। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों एक चीज और देखते हैं, इसकी घरों के उपनाम देख लेते हैं अपन एक बार। क्या देख लेते हैं दोस्तों? घरों के उपनाम। यहां से आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि सबसे हरा ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों सबसे हरा ग्रह ये वाला हो जाएगा, इसको कहते हैं सबसे हरा ग्रह। सबसे आपसे अगर ठंडा ग्रह पूछ लिया जाए दोस्तों, तो सबसे ठंडा ग्रह जो सबसे दूर है, यानी कि सूर्य का ताप कम पहुंच पा रहा है, इस कारण सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वरुण। ये हो जाएगा आपके ठंडा ग्रह। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ठंडे से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा दोस्तों गर्म से। सबसे गर्म जिला ग्रह बताइए, तो दोस्तों आप लगा के आओ वहां पे बुध, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो आकार की दृष्टि से जो कि बुध है, उससे बड़ा ग्रह है दोस्तों शुक्र। यानी कि जो सूर्य ताप मापा जाता है दोस्तों, वह इस प्रकार से एक दिन में कितना सूर्य ताप ग्रहण करता है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ा ग्रह है, यानी कि ये ज्यादा दूर नहीं है, ये पास पास है लगभग। तो ये जो शुक्र ग्रह है, ये सबसे ज्यादा ताप ग्रहण करता है सूर्य का, यानी कि ये इस प्रकार से सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? ये सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और गर्म होगा, सूर्य ताप ज्यादा ग्रहण करेगा, तो दोस्तों ये सबसे चमकीला नजर आएगा, इस कारण इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। चमकीला ग्रह कहा जाता है। और चमकेगा तो दोस्तों ये सुंदर नजर आएगा, इस कारण इसको दोस्तों सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदर ग्रह। सुंदर ग्रह भी दोस्तों इसी को कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है दोस्तों सांझ का तारा। इतना चमकीला होता है कि दिन में तो नजर ही नहीं आता, तो इसको कहा जाता है दोस्तों सांझ का तारा। क्या कहा जाता है दोस्तों? सांझ का तारा। दिन, या इसको दोस्तों भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा। ये दोस्तों इसके उपनाम हैं, गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह, सुंदर ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा। ऐसे में दोस्तों ये पृथ्वी के इस प्रकार से लगभग आकार में ये समान ही है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है। इस कारण दोस्तों पृथ्वी की इसको बहिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहिन। पृथ्वी की बहिन, पृथ्वी की बहिन कहा जाता है इसको। तो ये इसके उपनाम हो गए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों पृथ्वी पे चलते हैं, तो पृथ्वी को दोस्तों कहा जाता है इसको नीला ग्रह। क्या कहा जाता है इसको? नीला ग्रह। अगर आपसे हरा ग्रह पूछा जाए तो आप हरा पृथ्वी को नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसके लगभग 70% 71% भाग पे तो इसमें पानी पाया गया है। इस कारण जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये ग्रह हमें नीला नजर आता है। पानी का कलर कैसा होता है दोस्तों? नीला होता है। एक बार मैं आपके कमेंट चेक नहीं करूंगा, उसके बाद में लास्ट में मैं आपके 2-4 मिनट आपसे इस प्रकार से आपके जितने भी आपके सवाल हैं उस सारे सवालों को मैं आपको जवाब दूंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, यानी कि इस पे 70% भाग में पानी पाया जाता है, इस कारण ये जो पानी का रंग होता है वो नीला होता है और ये नीला नजर आता है, इस कारण से दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में हम चलते हैं मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पे चलते हैं दोस्तों? मंगल ग्रह। मंगल अर्थात दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है इसको दोस्तों लाल ग्रह। लाल, मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। और ये लाल क्यों नजर आता है दोस्तों? ये आता है दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? एक गैस पाई जाती है दोस्तों आयरन ऑक्साइड। आयरन साइड, आयरन ऑक्साइड गैस के कारण ये ग्रह है दोस्तों नीला लाल ग्रह नजर आता है। और दोस्तों ये जो मंगल ग्रह है इसको बोला जाता है दोस्तों पृथ्वी का भाई बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी का भाई। पृथ्वी को हम माता की तरह मानते हैं, यानी कि जो पृथ्वी का भाई है मंगल, यानी कि पृथ्वी हमारी माता है और पृथ्वी का भाई है मंगल, यानी कि ऐसे में मंगल ग्रह हमारा क्या हुआ दोस्तों? मामा, यानी कि इसको हम मामा भी कह सकते हैं। चंदा मामा, चांद को तो यूं ही बदनाम कर रखा है, मामा तो कौन है? हमारा मंगल। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको याद हो गया होगा।
उसके बाद में दोस्तों अब एक जो आज आपने देखा था कि मीथेन गैस के कारण ये हरा पाया जाता है, किसके कारण दोस्तों? मीथेन गैस के कारण। एक बार इसके दोस्तों घरों और उपघरों के बारे में भी हम देख लेते हैं दोस्तों। ऊपर बता देता हूं, सूर्य के पास में है दोनों ग्रह। इसके जो उपग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? उप एक इस प्रकार से दोस्तों उपसर्ग होता है, जैसे सरपंच के नीचे वाला होता है उसे उपसरपंच कहते हैं, इसी प्रकार से ग्रह क्या जो इस प्रकार से उप एक उपसर्ग है। ये दोस्तों यानी कि हम किसी और के चक्कर लगा रहे हैं, ये किसी और के चक्कर लगा रहे हैं और इनके कोई और चक्कर लगा रहा है। जो इनके चक्कर लगा रहे हैं उनको कहा जाता है दोस्तों उपग्रह। ठीक है, तो इससे में इसके कितने कितने उपग्रह हैं यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। यानी कि दोनों को दोस्तों पास है सूर्य के, और पास होने के कारण इनके ग्रह हैं, उपग्रह हैं सॉरी, वो इस प्रकार से जल गए, खत्म हो गए और इनके अभी कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। पृथ्वी के यहां आके दोस्तों एक इसका उपग्रह आता है, वो है दोस्तों चंद्रमा। यहां जाकर इसका एक उपग्रह आता है दोस्तों चंद्रमा। और उसके बाद में दोस्तों मंगल के यूं देखे जाए तो मंगल के दोस्तों बहुत सारे उपग्रह हैं, बहुत से तो इसके इस प्रकार से 62 भी लिखे हैं, बहुत से इसके 65 उपग्रह बताते हैं, बहुत से इसके 67 बताते हैं। तो इसके दोस्तों ग्रह फिक्स नहीं है। हाँ हो सकता है आपने इस प्रकार से 63 भी पढ़ा हो, तो ये इसके दोस्तों उपग्रह फिक्स नहीं है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों शनि है, शनि का एक उपग्रह है दोस्तों टाइटन। टाइटन है दोस्तों इसका एक उपग्रह है। और दोस्तों इसी शनि का एक और उपग्रह है दोस्तों फोबो। क्या नाम है इसका दोस्तों? फोबो उपग्रह है दोस्तों। ये इस प्रकार से उल्टा चक्कर लगाता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व नहीं लगाता, ये पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। किसके? शनि के। तो ये हो गए दोस्तों अरुण वरुण, इनके भी बहुत सारे उपग्रह हैं। यहां से क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, आप जो इसके ये जो आपके याद करने आपको कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं, यहां से क्वेश्चन आता है, पूछा भी जा चुका है कौन कौन से ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है, तो आपके बुध और शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के एक उपग्रह है दोस्तों, कौन सा? चंद्रमा। उसके बाद में बृहस्पति के भी बहुत सारे उपग्रह हैं। उसके बाद में 63 65 इस प्रकार से बताते हैं। ये इसके हैं दोस्तों बृहस्पति के, ये इस बृहस्पति के हैं। इसके दो उपग्रह दोस्तों फेबोस और डेमोस, फेबोस और एक है दोस्तों डेमोस। डेमोस मंगल के दो उपग्रह हैं, फेमोस डेमोस। बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं। शनि का एक फेमस उपग्रह है टाइटन, और एक है दोस्तों फोबो, जो कि दोस्तों इसके उल्टा चक्कर लगाता है। तो यहां तक आपके दोस्तों बातें हो गई। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आगे देखते हैं हम। एक जो चीज होती है वो होती है दोस्तों, एक जो चीज होती है दोस्तों वो होती है दोस्तों धूमकेतु। क्या होती है दोस्तों? धूमकेतु। धूमकेतु होता है दोस्तों ये इस प्रकार से 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है दोस्तों। ये लास्ट 2010 में दिखाई दिया था। कब दिखाई दिया था? 2010 में। ये धूमकेतु जो जिस प्रकार के ये क्षुद्र पिंड होते हैं, ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई देते हैं, और ये लास्ट बार 2010 में दिखा था। यानी कि अब जो दिखेंगे दोस्तों ये 2086 में दिखेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद में एक होता है दोस्तों क्षुद्र ग्रह। यहां से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्या आता है दोस्तों? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ये क्या होते हैं दोस्तों? कोई टेंशन नहीं है आपको। ये दोस्तों यहां से लेकर ये बृहस्पति से लेकर ये बड़े बड़े ग्रह हैं, गैसों से बने हुए ग्रह हैं, बड़े हैं लेकिन दोस्तों हल्के ग्रह हैं। तो इसको दोस्तों बाह्य ग्रह कहा जाता है, या इसको बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों ये यहां तक ये जो 4 ग्रह हैं इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, या इसको सौर्य ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ इन मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों कुछ छोटे छोटे इस प्रकार से जो क्षुद्र ग्रह हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? क्षुद्र ग्रह। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? इधर के 4 और इधर के 4 आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच में, यानी कि दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक जो क्षुद्र ग्रह दोस्तों फोरवेस्टा, एक ग्रह है दोस्तों क्षुद्र ग्रह फोरवेस्टा। ये ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। किसको? फोरवेस्टा को। ठीक है,
उसके बाद में दोस्तों दो ग्रह ऐसे हैं जो इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व चक्कर न लगा के पूर्व से पश्चिम लगाते हैं। वो दो कौन कौन से दोस्तों, एक तो है हो जाएगा अपना वरुण, कौन सा ग्रह दोस्तों, वरुण ग्रह, और एक हो जाएगा दोस्तों शुक्र। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो इस प्रकार से दोस्तों ये ऐसे चक्कर ना लगा के और ये ऐसे चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं दोस्तों, ऐसे पर सूर्य की, ठीक है। तो ये दोस्तों यहां तक की बात होगी आपके। एक जो दोस्तों आज वरुण का जो दोस्तों एक शनि का एक उपग्रह है दोस्तों फोबो, ये भी दोस्तों इसके उल्टा चक्कर लगाता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ तक कि आपके सारी बातें कंप्लीट हो गई। अगर आपको अब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा दोस्तों, ठीक है। पूछो आप, मैं चेक कर रहा हूं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, पृथ्वी की बहन दोस्तों, शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन, भाई कहा जाता है दोस्तों मंगल को, मंगल के जिसके दो उपग्रह हैं दोस्तों, फेबोस और डेमोस। और कुछ पूछना हो, वलयधारी ग्रह, हाँ दोस्तों शनि को कहा जाता है वलयधारी ग्रह। ये जो गैसों का आवरण पाया जाता है ना शनि के, इसी को कहा जाता है दोस्तों वलयधारी ग्रह। ये हमको हटा देगा दोस्तों, प्रयाग में 2006 में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें उसके तहत इसको यम को चक्कर तो वो वही लगा रहा है अभी, लेकिन दोस्तों इसका जो ग्रह का दर्जा है वो इसका समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में 8 ग्रह ही हैं दोस्तों। कौन कौन से वो आपको याद है, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और यम को हटा दिया गया दोस्तों। हाँ, ऋतु में परिवर्तन दोस्तों परिक्रमा गति के कारण होती है। और पूछो, गरम ग्रह शुक्र है दोस्तों, ये मत लगा देना आप बुध सूर्य के पास है, तो ये वाला है दोस्तों शुक्र, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा ग्रह है, सूर्य सौर ताप को ज्यादा ग्रहण करता है, इस कारण ये दोस्तों गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह है, सुंदर ग्रह है। सांझ का तारा कहा जाता है इसको, भोर का तारा कहा जाता है। और पूछो दोस्तों, ठीक है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जुड़े